हमारे काशी में प्राण छोड़ने वाले को कभी भटकना नहीं है। मैं मनगंगा घाट का रहता हूँ। यहाँ का डेड बॉडी का कार्य हम लोग के कस्टडी में होता है। पूरे विश्व में जितनी बड़ी भी धरती है, पूरे विश्व में हमारे काशी के नगरी ऐसा कहीं भी नगरी नहीं है। ये हमारे देवताओं का बसाया हुआ, इसका नाम है आनंद वन। काशी विश्वनाथ का नगरी का मंदिर का महत्वपूर्ण ये है कि मुख्य धाम है। 84 राजा, 84 घाट, 84 किला, बड़े से बड़े राजा महाराजा यहाँ आए अपने मुख्य पाने बदे। यहाँ जीव जानवर, पशु, पेड़ पौधा, समय, मौसम और यहाँ तक कि जल, अग्नि सब बाबा का दर्शन करने के व्याकुल रहते हैं। इस काशी मुख्य धाम में जो भी आया वो स्वर्ग वैकुंठ के भागीदार हो गया, क्योंकि इनसे बड़ा स्वर्ग कहीं है नहीं। आप दुनिया कहीं भी घूम लो, आप मेरे काशी से बेहतर कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं भी खा लीजिए, कहीं भी सो जाइए, कहीं भी रह जाइए। ये हमारे देवताओं का बसाया हुआ, इसका नाम है आनंद वन, जिसमें हमारे देवता जो है कि भ्रमण करने के लिए आते थे। जब भगवान शंकर यहाँ काशी में आए, यहाँ की छटा देखते हुए वो यहीं पर जो है विराजमान हो गए। हमारे काशी के जो है कि व्यक्ति जो हैं या जो भी दर्शनार्थी हैं, जो भी काशी वासी हैं, वो यहाँ 3 बजे गंगा स्नान कर लेते हैं। बजे गंगा स्नान करने के बाद जो है कि काशी में सभी मंदिरों का, सभी तीर्थों का दर्शन वगैरह करके काशी जो है कि अनंत है। अगर जो है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को शरीर में जितना भी रोआ है, शरीर में जितना भी रोआ है, अगर वो काशी में प्रवेश कर जाता है तो उसके हर रोए का जो है पाप दूर हो जाता है। काशी की ऐसी महिमा है। चौरासी राजा, अपने आप को जो राजा महाराजा कहा जाता है, वो भी यहाँ आए तो यही सोच के आए कि हम बाबा की नगरी में रहेंगे, हम अपना मोक्ष पा जाएंगे। वो लोग इतनी दौलत लगा लगा के, इतनी हीरा पन्ना सोना चांदी लगा लगा के इतनी बड़ी बड़ी हवेली किला खड़ा किए, मगर भगवान समय आने पर इसी जगह वो राख हो गए। हरिचंद मनगंगा घाट एक ऊपर हमारा बाबा कीनाराम का धूमी है, अवगढ़दानी यहाँ का भगवान है। 8 भैरव, लाड भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, माँ काली के 9 पुत्र यहाँ विराजे हैं, ठीक है, काशी में। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी के साथ सबको लोग यहाँ विराजे हैं। और यहाँ 12 देवी भी है। नवरात्र यहाँ होता है पूजा। हर एक त्यौहार हमारे काशी में शुभ शुभ मनाया जाता है। देखिए सब त्यौहार बिक गया, छला, छठ पूजा, दीपावली, अब देखिए दीपावली है। ये हमारे काशी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बस वही चीज़ है, आनंद मस्ती। जिसको आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, तो बाबा की नगरी में पाँव रख दे। और जिसको धन दौलत चाहिए, जब बेहताक मौत चाहिए, तो अपने धन दौलत में लगे रहो।
ये गंगा मैया के यहाँ छाया है। यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ जी का बहुत छाया है। इतनी छाया कि हम बता रहे हैं कि दिन दोपहर शाम काशी विश्वनाथ भगवान जी के दरबार में हम लोग रहते हैं। आज हम 35 साल से घाट पर हैं। आज तक हमको कभी कहीं कुछ हुआ नहीं। लॉकडाउन लगा, कितने लोग मर रहे थे बीमारी से। लोग काशी में आ रहे थे, डर रहे थे, मगर हमने काशी में सबका साथ दिया। लॉकडाउन में अपने हाथ से कोई छू नहीं रहता, मैं उनको छू के फूकता था। यही हरिचंद बनगंगा व हरिचंद राजा जिसको विश्वामित्र परीक्षा लिया, वो भी यहाँ बिक गया। यहाँ कोई को भी नहीं पूछता है, क्योंकि खाली एक आदमी को पूछता है आप आनंद मस्ती में रहना चाहते हो तो ये काशी में बात कीजिए। ये देख रहे हैं हमारे कबूतर चिड़ई पंछी जैसे काशी में बात कर रहे हैं। इन लोग भी अपने बाल बच्चे के साथ खेलते कूदते हैं, मजा लेते हैं, जोड़ा खाते हैं, अपना बाल बच्चा जन्म देंगे, मुक्ति भी पा जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग काशी में मोक्ष पाए हैं। काशी का मोक्ष द्वार ही ऐसा है, और यहाँ पर मोक्ष पाना समझ लिया कि स्वर्ग वैकुंठ का भागीदार है। हमारे काशी में प्राण छोड़ने वाले को कभी भटकना नहीं है। यहाँ शरीर छोड़ने से यहाँ महाश्मशान है। इनके यहाँ जो है कि भगवान शंकर जो है कि हमारे यहाँ अस्थि को जो है जो शरीर छोड़ते हैं उनके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिसके वजह से उनका जो है कि जन्म लेने का मरने का प्रावधान ही खत्म हो जाता है। वो स्वयं जो है वैकुंठ लोक में वास करने लगते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में मरने वाले जीव जंतु भी जो हैं ये भी जो है दोबारा गर्भ में नहीं प्रवेश करते हैं। ऐसी हमारी काशी की महिमा है। ये केदारनाथ मंदिर है बगल में, हमारे हरिजन घाट के बगल में। यहाँ का बड़े बड़े हस्ती माने, यानी सावन का 5 सोमवार उनका शुभ दर्शन होता है। भगवान शंकर जी हनुमान जी का एक ही अवतार है, विष्णु जी के 10 अवतार है, शंकर जी का 12 अवतार है। तो यहाँ पर 9 देवी का हमारा अवतार है। तो यहाँ पर जो भी आया ना सब एकदम आनंद रहता है। यहाँ पर आपको 2 टाइम भोजन, काशी में कोई भूखा नहीं रहता है, सबको भरपेट भोजन मिलता है, कोई नहीं भूखा रहता। हम खुद नहीं भूखा रहते। देखिए 35 साल अभी हम 3 बजे भोजन करके आए हैं, तो हमको कोई कमी है? न धन खवाएगा, न अनाज खवाएगा, न कुछ खवाएगा, न हीरा पन्ना सोना क्या नहीं खवाएगा। क्या लेकर जाएंगे, किस बात की चिंता करते हो, किस बात की दुख करते हो? आत्मा अमर है, न उसको जल भिंगाता है, न अग्नि जलाता है, न शस्त्र मारता है। आप खाली आए हो, खाली जाओगे। भगवान का यही देन रहता है काशी विश्वनाथ जी का, महादेव जी के नगरी में। तो आप अच्छे किए हैं तो आप अच्छे कोख में जाएंगे, बुरे किए हैं तो ढोला चपड़ा कुट्टी मूस बिलाई का जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं, आप गरीब घर में इस बार करें, अच्छे कर्म किए तो आप कल के घर में भगवान राजा घर में पैदा कर देंगे, आप बड़े हो जाएंगे। तो आत्मा भगवान पलटते हैं। जब आत्मा ऊपर जन्म है तो मृत्यु अटल है, और मृत्यु अटल है तो जन्म अटल है। हमारे यहाँ जो है भगवान शंकर के तपस्या में जो है भैरव, काल भैरव अंगूठा के बल पर 10 बरस तक उल्टा लटक करके भगवान का जो है कि शंकर जी का आराधना करते थे, जिसके वजह से उनका काल भैरव नाम है। वो हमारे विशेषणगंज के इलाके में जो है कि हैं, कोई भी व्यक्ति जो कितना ही प्रताड़ित हो, ये अगर भैरवनाथ का दर्शन करता है तो उनका जन्मों का भी, इसी जन्म का नहीं अनेकों जन्म का पाप दूर हो जाता है। ऐसी हमारे काशी की महिमा है।
मेरा नाम लालू चौधरी, मैं मनगंगा घाट का रहता हूँ। यहाँ का डेड बॉडी का कार्य हम लोग के कस्टडी में होता है। लाश जलाने का, अग्नि देने का सारा व्यवस्था हम लोग करवाते हैं यहाँ पे। और काशी जी है, यहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। काशी जी में आने से मोक्ष प्राप्त होता है, और कहीं भी जला देते हैं उतना नहीं प्राप्त होगा जो काशी जी में जो मिला है आशीर्वाद शंकर भगवान का। कल्लू डोम के परिवार के वंशज हैं हम लोग। ये आज से नहीं, आज के ज़माने से चला आ रहा है। कल्लू डोम हमारे परिवार के थे, राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले। अब डोम हम लोग किस तरह बन गए, हम लोग जो शंकर भगवान की वाइफ थी पार्वती जी, एक बार आई थी मनगंगा घाट में स्नान करने, मणि कुंड में। उनका कान का कुंडल गिर गया, मणि। हम ही लोग के बिरादर में से एक लोग चोरी कर लिए। भगवान तो सबके दिल का बात जान रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। वो गुस्से में श्राप दे दिए कि जाओ आज के बाद चंडाल वाला काम तुम लोग करोगे। चंडाल का वही पद भी मिला है। उसी समय से हम लोग दो परिवार बन गए। उसी से अग्नि हम लोग देते, तभी लोग उद्धार होते हैं। एक चिन्नी अग्नि का तो कोई कीमत है नहीं, लेकिन यहाँ कीमत हो गया है। यहाँ का देखिए जो धुना है, यहीं से सबका डेड बॉडी जितना आता है सबका अग्नि यहीं से जाता है। कुछ लोग होते हैं जैसे अग्नि नहीं जलाते हैं, कुछ बिरादर होते हैं पंजाबी, खत्री, मरवाड़ी। कुछ लोग जैसे नहीं ये लकड़ी से है तो कपूर बांट कर जलाते हैं। हमारे घर पर जितनी लकड़ी, चीता की लकड़ी से हमारे घर भोजन बनता है। जो डेड बॉडी जलता है, लकड़ी बचता है, उसी लकड़ी से हमारे पूरे डोम समाज में खाना बनता है। गैस सिलेंडर भी है। अब तो ज़माना बदल रहा है, सबको धुआं लग रहा है। पहले की औरतें थी, बुजुर्ग, तो वो लोग लकड़ियों को पसंद करते थे खाना बनाना, खाना। अब की नई नई पीढ़ी चल रहा है, अब दूसरे का देखकर नहीं, वो गैस पे बना रहे हैं उनकी बहू, तो हम भी बहू गैसी पे बनाएंगे। फिर भी आज भी हमारे घर में लकड़िए पे बनता है खाना। कितना बनेगा फिर भी कुछ ना कुछ लकड़ी पे बनेगा। आज भी हमारे घर में एक धुना है जो उसी पर चीता की लकड़ी लगकर खाना बनता है। यहाँ हम लोग आते हैं, पूजा पाठ होता है, अग्नि देने वाला काम करवाते हैं, लाश जलवाते हैं। यही सब हम लोग का क्रिया है। आज जितने बाबा साधु आएंगे और बड़ा पंडित रहते हैं, साधु वगैरह वगैरह, ये लोग जब से हम लोग से आशीर्वाद नहीं लेंगे तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। डेड बॉडी आता रहता है यहाँ पे, जिसके घर का बॉडी रहता है, किसी के पिताजी मरे हैं तो उनका बाल छिलाएगा, मुंडन होता है तो अग्नि जाता है। अग्नि लगा के 10 दिन उनके हाथ का कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है। जो भी दाग दे देगा उसके हाथ का कोई खाएगा नहीं 10 दिन। वही सब यहाँ का क्रिया है। बॉडी जलाते हैं, अपने घर जाते हैं। यही सारा व्यवस्था हम लोग करवाते रहते हैं।